इस वक्त आपकी दुआओं की ज़रूरत मुझे बहुत सख्त है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। एक साड़ी को पंखे में बदल दिया है। ये काम करते ना, हाँ। वो उंगलियां घिस जाती इसलिए। काम करते हैं इसलिए उंगलियां घिस जाती है, तो बायोमेट्रिक नहीं हो पाता है। नहीं होता है। और जिनका उंगली नहीं लग पाएगा, हाँ, उनको राशन नहीं मिलेगा। ये अभी होली के टाइम पे ज्यादा बड़ी हुई है नर्सरी। हाँ। अभी ये दो मंथ से कम है बच्चे। क्यों कम होते वो हैं? काम के लिए बाहर गाँव गए, स्थलांतर हो गए, पंढरपुर गुजरात से चले गए। समझ रहे हैं आप मुद्दा क्या है? नाम में क्या रखा है, ये किसने कहा था, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। शेक्सपियर जो दुनिया के जाने माने लेखक हुए, कहानीकार हुए, महान साहित्यकार हुए, और जब भी कोई नाम बदलने की या कोई नाम पर जोर देता है तो उनको उद्धृत किया जाता है और कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, आकांक्षी का क्या मतलब होता है? कितना सुंदर सा एक शब्द है। अगर आप नाम बहुत खूबसूरत सा रख दें, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, तो बहुत बदसूरत, बहुत ख़राब चीज़ भी शायद बहुत अच्छी दिखने लगती है, या कम से कम वैसा इम्प्रेशन पैदा करती है। आज की सरकार ने देश के जो सबसे गरीब ज़िले हैं, जो सबसे पिछड़े ज़िले हैं, उनको आकांक्षी ज़िले का नाम दिया है। अब इनको गरीब ज़िला नहीं कहा जाता है। कम से कम सरकार से जुड़ा कोई व्यक्ति गरीब ज़िला नहीं कह सकता है, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहता है, आकांक्षी ज़िला कहता है। तो आकांक्षी ज़िलों में लोग कैसे जीते हैं? महाराष्ट्र का नंदुरबार जो आदिवासी बहुल ज़िला है, जिसमें 70% से ज़्यादा लोग आदिवासी हैं, वो आकांक्षी ज़िला है महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर राज्य है। उस नंदुरबार के आदिवासी कैसे जीते हैं, इस रिपोर्ट में आप वो देखेंगे। त्याच्यापेक्षा मग तसं असेल तर तसं घेऊन टाकू, ते परवडेल. मी इनोवा घेऊन घेईन. अरे इनोवा तुझा उपयोग. वंदना जी ओ, हैं क्या? आइए आइए। कैसी हैं आप? अच्छी हो। ये कुचा हैं? हो अच्छा, चले पानी भरने? हो चलो। है? अरे आपके ये लैंप है, हाँ, बहुत छोटा सा, इस्तेमाल करती हो या ऐसे ही लगा रखा है? इस्तेमाल करते भी नहीं भी करते। अच्छा, लेकिन आपके यहाँ तो ये लाइट लगी हुई है, सोलर लाइट। हाँ लगी हुई, पर ये वहाँ से उठा के लेके आई ना, तो फिर यहाँ लगाया, खराब हो गया। कहाँ से उठा के लाए? वहाँ हमारा घर वहाँ पे था ना, हाँ। वहाँ से। अच्छा, तो फिर ये ठीक नहीं करवाया? नहीं, किसी को बताया नहीं कि ठीक कर दो? बोर्ड वोर्ड तो लगा हुआ है बड़ा इस पे, हैं? नहीं किसी को नहीं बताया। अच्छा, तो अंधेरे में काम चलता है? नहीं, तो कैसे इसे लैंप से इस्तेमाल करते हैं? ये भी इस्तेमाल करते, हाँ, और बिजली भी आती है? हाँ, कभी? बिजली भी आती है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, आज वंदना जी और कूचा जी के साथ पानी भरने जाना है। और इससे पहले हमने कई बार
ये आपको दिखाया है कि आदिवासी इलाकों में अभी भी पीने का पानी कैसे जुटाया जाता है। न सिर्फ ये कि वो पानी पीने के लिए बहुत अच्छा है, न वो साफ़ पानी नहीं है, बल्कि उस पानी को भर के लाने में जान का खतरा भी रहता है। आज वो आप देखेंगे। बहुत बढ़िया। तो वंदना जी, हाँ, किस टाइम आती हो सुबह पानी भरने? वो 8 बजे 9 बजे। और कितने मटके लाते हो पानी भर के? दिन में 3-4। 3-4? मतलब 3-4 चक्कर लगाना ही पड़ता है हो सारे घर के लिए। हो। नीचे देखो कितनी गहरी खाई है, बाप रे बाप। मुझे तो देख के ही इसको घबराहट हो रही है। तो वंदना जी, सारे घर का पानी आप अकेली भरती हो? हो, एक खेली भरती हूँ। अकेली भरती हो? तो कितने लोग हैं घर में? एक माँ है। हाँ, 4 लोग है। 4 लोग हैं। हो। अच्छा। तो वंदना जी, हाँ, आपको डर नहीं लगता यार यहाँ से जाते हुए? नहीं, यहाँ तो ज़रा सा पैर फिसल गया अगर डर तो तो लगता है, मुझे लगता है नहीं भी होगा तो नहीं कई डर तो हजार फुट नीचे खाई है ये तो। हाँ, डर तो लगता है, पर क्या करेंगे, पानी तो भरना आना ही पड़ता ना। पानी भरने आना ही पड़ता है। ये बात तो सही है, पानी के बिना तो कैसे जिएगा आदमी। फिर वंदना जी, धीरे धीरे चलो, मुझे ना ऊंचाई से नीचे देखते हुए डर लगता है और मुझे प्रैक्टिस भी नहीं है। आपको देख के ही मेरी हिम्मत बंध रही है। क्या बात है। मुझे दरअसल वर्टिगो है, मैं ऊपर से बहुत नीचे नहीं देख सकता, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि वंदना जी को कितना कष्ट रोज़ भुगतना पड़ता है। और ये मैं इसलिए महसूस करना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट के ज़रिए आप भी इस दर्द को, इस कष्ट को महसूस कर सकें और उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जो नीति निर्माता हैं, जिनका काम है हर घर तक कम से कम पीने का साफ पानी मुहैया कराना। चलिए, तो ये है पानी। यहाँ जो पानी जमा है, ये बूंद बूंद करके रिश्ता है पहाड़ से। पहाड़ों में बारिश का पानी जो ऊपर बरसता है, वो भीतर जो जज्ब हो जाता है पत्थरों की दरारों में, वो धीरे धीरे टपक के यहाँ पर जमा हो जाता है। ऐसे उसको हिलाएंगे, बर्तन को धो लेंगे, है ना, हो। और फिर आप इसको भर लेंगे। वाह, ठीक है। आप उठाओ और अच्छा, सही है। आइए कूचा जी, आप लोग आगे चलिए। चलिए कूचा जी, और इनके साथ तो एडवांटेज ये है कि इन्हें नीचे देखना ही नहीं पड़ता है। इनको तो इनके पैरों को यहाँ सीढ़ियाँ याद हैं। अरे यार, बहुत कठिन काम है, कैसे मैं पैर जमाऊं। इस वक्त आपकी दुआओं की ज़रूरत मुझे बहुत सख्त है। चलिए साहब, देखिए वंदना जी और कूचा जी कब ऊपर पहुंच गए, मेरा इंतज़ार कर रही हैं।
वंदना जी, हाँ मेरे तो सांस फूल गए यार, और आप बिल्कुल हंसते हुए हैं। थक नहीं जाती हैं? नहीं, हमारी आदत पड़ गई है। आदत पड़ी हुई है। वंदना जी, हाँ, पानी भरने का काम औरतें ही करती हैं, आदमी भी करते हैं? आदमी भी करते हैं और औरत भी करते हैं। लेकिन मैं तो देखता हूँ औरतें ही ज़्यादा करती हैं, है ना? पीने का पानी औरतें ही ज़्यादा जमा करती हैं ना? हाँ, तो साहब, अब जान में जान आई है। उस खाई से निकल आए, और ईमानदारी की बात यह है कि कूचा और वंदना को देख के मुझे हिम्मत मिलती रही। खाई या पहाड़ में नहीं देख रहा था, मैं इन दो आदिवासी बहनों को देख रहा था कि वो कैसे कदम जमा के पहाड़ पर चल रही हैं। वंदना जी आइए, मैं जूते पहने हुए हूँ ना, तो आप रख लीजिए। यहाँ आदिवासी इलाकों में जब आप जाएंगे, बेशक कच्चे घर हैं ज़्यादातर, और ये जो ईंट की दीवार देख रहे हैं, ये ईंट इन लोगों ने खुद ही बनाई हैं। इतना ज़रूर हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें ये ईंट और थोड़ा माल मसाले के लिए कुछ मदद मिल जाती है। छत अभी भी खपरेल की ही मिलेगी आपको। और अगली बार जब आप कभी किसी आदिवासी घर में जाएं और वो आपको पीने के लिए पानी दे, तो ये याद रखिएगा कि उस पानी के पीछे कितना पसीना आदिवासी महिलाओं को बहाना पड़ता है। अक्सर हम कहते हैं कि आदिवासी बेशक आर्थिक तौर पे गरीब है, लेकिन दिल से वो बहुत अमीर होता है। ये बात सही है, लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ना हमें, ना आपको, ना समाज को, और ना ही सरकारों को। अक्सर जो सरकारें हैं, बड़े बड़े नेताओं को हम सुनते हैं आदिवासी इलाकों में जब वो आते हैं, तो वो बाहें फैला के अक्सर भाषण देते हुए कहते हैं कि आदिवासी बेशक गरीब है, लेकिन दिल से बहुत अमीर है। तो दोस्तों, उन्हें भी, आपको भी और हमें भी आदिवासियों के जो हक अधिकार हैं, उनके ज़िंदगी में जो कष्ट है, पीने का साफ पानी तक उनको नसीब नहीं है, इन सब पर भी चर्चा करनी चाहिए, और सिर्फ चर्चा नहीं, फैसले करने चाहिए। जब आदिवासी अपना हक मांगता है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। नमस्कार दादा, क्या नाम है? जोरदार पावरा। जोरदार पावरा। जोरदार नाम ही जोरदार है। नाम है जोरदार। लगा दूं? लगा दो। कौन सा गांव है? तिनसमाल। तिनसमाल। ये गाय सारी आपकी हैं? हाँ, आपके हैं। सारी गाय आपकी हैं? मैं पूरा परिवार का है। कितना लोग हैं परिवार में? परिवार में मेरा 6 लोग है। 6 लोग हैं। 3 लड़के 2 लड़की और अच्छा। हम दोनों। अच्छा, 3 लड़के 3 लड़कियां। हाँ। 6 वो हो गए, और नहीं, 2 लड़की 3 लड़के है ना, हम दोनों 7 हो गए। और 7 हो गए। अच्छा, और ये कौन है? ये लड़की ये सुन है। बुलाओ ना। लड्डू रहेगा। तो
तो आप भीली बोलते हो ना पावरी बोल पावरी पावरी बोलते हो? पावरी पावरी बोलते हो? हाँ पावरी। अच्छा, तो जो पावरा है हाँ। वो तो भील का ही एक हिस्सा है ना? नहीं, हाँ बिल का हिस्सा है ये। भील का हिस्सा है, हिस्सा है। जैसे बारेला होता है ऐसे। हाँ, वैसा। आइए आइए दीदी, आओ ना। क्या नाम है आपका? डरो मत। डर क्यों रही हो? मांगी बाई किशन पावरा। मांगी बाई किशन पाव। किशन आपका आदमी का नाम है ना? हाँ। नाम आदमी का नाम जोड़ते हैं साथ में। तो घर में कौन कौन है? कितने लोग? तीन मुलगी, हाँ, 2 मुलगा। 3 लड़की 2 लड़के। आप ही के परिवार से हैं क्या ये? नहीं, हाँ, दूसरे परिवार से हैं। अच्छा अच्छा। तो आप क्या ढूंढ रही हैं यहाँ जंगल में? कुछ आपके हाथ में था, क्या था? कैसा रुपया है? अपनी भाषा में बता दो। हाँ? बछड़ा। अच्छा, बछड़े चला रहे हो। तो इनका क्या करते हो आप? सब खेतों में इस्तेमाल करते हो दूध के लिए या बेचने के लिए? बेचने के लिए, कभी समय आ जाता तो बेच भी सकते हैं। अच्छा, समय मतलब कभी जरूरत पड़ जाए हाँ तो? जरूरत पड़ती था। अच्छा, नहीं जरूरत है ना, इसे से हम दूसरा है भी नहीं हमारे पास। बैल है तो खेती में काम करते, नहीं गाय है तो दूध के लिए, हाँ, नहीं शेड़िया है तो कभी बेचने के लिए भी। बेच भी देते हैं? हाँ बेच भी देते हैं, समय वैसा आया तो बेच भी सकते हैं। समय वैसा है मतलब पैसे की अगर जरूरत हुई तो? हाँ, ये तो कोई और काम धंधा है, कोई पैसे का और साधन, पैसा कमाने नहीं का? ना, नहीं दूसरा तो कुछ नहीं, कि पहाड़ी इलाका है ना, इसलिए दूसरा आने जाने का भी रास्ता भी तो आप लोग देखे है कैसा है, तो दूसरा क्या कर सकते वहाँ। बहुत खराब है ना रास्ता? हाँ डेंजर है। को बता रहा था मुझे, जिसकी गाड़ी में हम आए, हाँ। वो कह रहा था कि अब बना रास्ता, पहले तो ये भी नहीं था। हाँ पहले तो ये भी नहीं, तो कैसे? पैदल ही? पैदल ही। यहाँ से अगर आपको दड़गांव जाने को, दड़गांव जाना तो पैदल? पैदल जाना, पैदल आना। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? आपकी 46 होगा। 46? हो। और दीदी आपकी कितनी उम्र होगी? कतरी वो ये हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? कतरी तो ये 30-32 के 30-32 की उम्र होगी, और ये 46 साल की इनकी उम्र है। 46 साल की उम्र में जो जितनी उम्र होती है उससे बहुत ज़्यादा उनकी उम्र नज़र आती है। 30 बरस की महिला आपको लगेगा कि काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं, 46 बरस का एक नौजवान आदमी आपको लगेगा कि जवान आदमी के वो बूढ़ा हो गया है। और इसको देख के आपको समझ में आता है कि आदिवासी इलाकों में अभी भी जो जीवन प्रत्याशा दर है वो ख़राब क्यों है, क्यों अभी भी बहुत जो औसत आयु है देश के अलग अलग इलाकों में उससे बहुत कम आदिवासी इलाकों में क्यों मिलती है। नंदुरबार ज़िले के इस गांव में एक आदिवासी घर कैसा है, ये लकड़ी का बना हुआ है, चाकी के 2 पार्ट हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। किसी वक्त में एक इम्पोर्टेंट मशीन थी ये, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई आदिवासी इलाकों में आज भी औरतें घंटों मेहनत करके इन पत्थर की चक्कियों पर हाथ से अनाज पीसती हैं। ये क्या ज्वार पीस रही हैं? ज्वार है? ज्वार है। ज्वार होता है आपके यहाँ पे? कितना टाइम लगता है पीसने में? 1 तास लगते हैं। एक इसमें कितना टाइम लग जाता है? 1 घंटा लगता है। 1 घंटा। और कितना पीसना पड़ता है ऐसा? इसको को 4 लोगों को हो जाते हैं। इससे 4 लोगों का हो जाता है। तो एक परिवार में कितने लोग हैं आपके? आपके परिवार के 6 हैं। तो 1.5 घंटा इनको लगाना पड़ता है चक्की पे। 1.5 घंटा। चलिए, मोटा मोटा हिसाब मैंने कर लिया। हाँ, मी बनाया था लकड़ की। ये लकड़ी का आपने बनाया था? मी बनाया था स्वतः। कब बनाया था ये? ये डंगर मध्ये बनाया था
6 साल हो गया इसको। 6 साल हो गया बनाए हुए। बाकी लोग मिट्टी का बनाते हैं, आपने लकड़ी का बनाया, बहुत अच्छा काम किया। इसको साफ करना आसान है, मेंटेन करना आसान है, हल्का है। पर मुझे ये बताओ कि इस पे आप भी पीसते हो कभी? अनाज आप पीसते हो या यही पीसती हैं? यही पीसती है। इसके लिए आपने बना दिया। आप क्यों नहीं पीसते हैं? आपको नहीं, आप नहीं पीसते? क्यों नहीं पीसते? कोई जवाब नहीं है इस सवाल का। सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं भी दुनिया में काफ़ी झुक के जाना पड़ता है इन घरों में। ज़रा सी चूक से कई बार मेरा माथा ठुक चुका है। तो ये घर है इनका। देखिए इस घर में क्या क्या संपत्ति है, और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ के आदिवासी कैसे जी रहे हैं। सबसे सुखद बात जो समझ में आती है कि बिजली इस गांव में आ गई है। हालांकि एक मामूली सा बल्ब इस झोपड़ी में टंगा हुआ है, बिजली का यही इस्तेमाल है यहाँ पर। और इधर आ जाइए, ये देख लीजिए इस तरह से ये इनका रसोई घर है। और ये क्या है? ये मुट्ठी, यानी कि इसमें अनाज रखा जाता है। बम्बू के बनाता है, बम्बू का बनाता है, बांस का। हाँ बांस का। इसके अंदर क्या रखते हो? दाने। दाने, अन्न, इसके अनाज इसके अंदर रखा जाता है। आ जाओ दोस्त, माइक मैंने तुम्हें लगाया, बात तुम्हारे चाचा और पापा कर रहे हैं। चलिए बाहर, चलिए बाहर, है ना? चलिए भाई, झुक्के 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 झुक्के। ये कुछ ज्यादा ही नीचा है ना। और ये क्या है? ये दिखाइए, ज्वार है। ये देखिए, ये ज्वार के दाने आपके खेत में हुआ है। इस ज्वार की तारीफ अगर मैं करूं तो तारीफ इसकी ये है कि ये बिना किसी फर्टिलाइज़र के, बिना किसी दवाई के पैदा की गई है पहाड़ी इलाकों में। तो ये बहुत पौष्टिक है आपके शरीर के लिए। और इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ भुट्टे हैं, मक्का भी होती है यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। और इस मक्का में भी किसी तरह का कोई फर्टिलाइज़र या किसी तरह की दवाई इस्तेमाल नहीं हुई है। ये भी बहुत पौष्टिक है आपके शरीर के लिए। लेकिन इस मात्रा को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आदिवासी परिवार इसमें अगर अपने बच्चों का पेट भी भर ले तो काफ़ी है, यानी कि ये उत्पादन बाज़ार के लिए काफ़ी नहीं है। तो ये बात तो सही है, हम लोग कहते हैं कि साहब फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल मत कीजिए, परंपरागत बीजों की तरफ जाइए। लेकिन परंपरागत बीजों और हाइब्रिड बीजों की जब तुलना करते हैं तो उत्पादन में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। ये बात सही है कि पौष्टिकता बनी रहती है अगर आप फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन आदिवासी परिवार की सेहत के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उत्पादन बहुत कम होता है। तो नंदुरबार की तहसील धड़गांव शहर से निकल के हम लोग एक ऐसे इलाके में आ गए हैं जहां एक तरफ गुजरात की सीमा लगती है, एक तरफ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। और ये सतपुड़ा का जंगल है। उसी पहाड़ पर एक परंपरागत आदिवासी घर बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उसकी तैयारी हो रही है और पूरा परिवार इस घर को बनाने में लगा हुआ है। पानी, खाने के बर्तन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये देखो कितना सुंदर खूबसूरत एक छोटा बच्चा सो रहा है इस पालने में। और जब आप भील प्रदेश जिसको कहा जाता है, अभी ऑफिशियल तौर पे सरकार ने नहीं माना है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में
आदिवासी समुदाय भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। तो भील आदिवासी जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ ऐसे पालने आपको अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। और ये साहब हैं जिनका ये घर है। दादा अपना नाम मुझे बता दो। भरत पावरा। भरत पावरा। तो भरत जी, इस घर को बनाने में कितना टाइम लगेगा? इस घर के बनाने में मेरे को कम से कम 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। सारा परिवार लगा हुआ है? सारा परिवार लगा। और ये जो बना रहे हैं आप बांस से, ये दीवारें बनेंगी? हाँ, ये दीवारें बनेगी। और इसके ऊपर क्या डालोगे? छप्पर डालोगे या खपरेल हाँ, डालोगे? खपरेल डालेंगे। खपरेल। तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? सबको तो मिल रहा है। हाँ, सबको मिल रहा है, लेकिन हम उधर है ना, वो एक मकान उधर है जी। हाँ, एक उधर है, वो नया वाले है ना, वैसे बनाते हैं हमारा जी। तो नया बनाना है तो आदिवासी इलाकों में अक्सर जैसे परिवार जब बड़ा हो जाता है हर जगह ही, तो दूसरा मकान बनाना होता है। सरकार से आपको किसी योजना का फ़ायदा चाहिए तो उसमें कागजी कार्रवाई बहुत होती है, शर्तें बहुत होती हैं। तो पूरा परिवार लगा रहता है। हाँ, पूरा। और अभी कितना टाइम और लग जाएगा इसमें? अभी इसमें 2 महीने तो लगेगा ये दीवार बनाने का। वो ऊपर बाम्बू लगाना पड़ता है। हाँ। उसके ऊपर छप्पर रखना पड़ता है। ऐसा हमारा पहले से वो ऐसा बनाते आते हैं ना, तो हमको वैसा पूरा करना पड़ता है, तब घर बनता है। अच्छा, जब इस तरह का घर बनता है तो कितने दिन ये घर चलता है? कितने दिन में दोबारा बनाना पड़ता है और कितनी बार मरम्मत करनी पड़ती है? उसको लगभग 10 साल के बाद करना पड़ेगा, नहीं तो 10 साल चल जाता है। 10 साल चलेगा। अक्सर ये कहा जाता है कि मकान ऐसा बनाएं, दादा बनाएं और पोता बरते। तो ये जो कहावत है, ये शहरों में या उन गांवों में जो मुख्य धारा में शामिल हो गए उनके लिए तो सही है, लेकिन आदिवासी इलाकों में आप पाएंगे कि दादा को भी अपना घर कई बार बनाना पड़ता है, बेटे को भी और पोते को भी। और यहाँ देख सकते हैं आप, दादा पोते सब मिलके नया घर बना रहे हैं और 10 साल के भीतर इस घर को फिर से बनाना पड़ेगा। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देश के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र की है। देश के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र का सबसे गरीब ज़िला है नंदुरबार, और नंदुरबार है आदिवासी बहुल ज़िला। क्या इसीलिए वो गरीब है? तो ये तूर दाल के दाने हैं, देखिए अभी इसमें अभी भी पत्ते हैं, इसको और बरसाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, और फिर ये तूर अलग होगा, अरहर जिसको बोला जाता है। और इसको साफ करने में कितनी मेहनत लगती है ये आप देख ही रहे हैं। ये लोग किस तरह से, उन्होंने कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। एक साड़ी को पंखे में बदल दिया है, लेकिन अगर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो तो मुश्किल से ये एक आदमी का काम है और कुछ घंटे में ही ये काम ख़त्म हो सकता है। इनको इस काम को कितना टाइम लगता है? दादा क्या नाम है आपका? आपका गुलाब सिंह खाजा पावरा। गुलाब सिंह खाजा पावरा। हाजा पावरा। हाँ। कौन सा गांव है? तिनसमाड़। और कितनी देर होगी आपको इसको बरसाते हुए? सुबह से। सुबह से? हाँ। 1 2 3 4 आदमी सुबह से लगे हुए हाँ, सुबह से हैं या लगे। बदलते रहते हैं आपस में? हाँ, बदलते रहते हैं। आपने सबसे आसान काम ले लिया है, सबसे मुश्किल काम लड़कियों को, औरतों को दे दिया है, हाँ। है? हाँ। इसको अच्छा इनसे भी पूछ लो। दीदी क्या नाम है आपका? कब से कर रहे हैं ये? तो इसमें थक नहीं जाते? कितनी देर से कर रही हो? हाँ, लेकिन करना पड़ता है। तो दादा ये बताओ, तुम्हारे पास आजकल तो बड़े पंखे आते हैं बिजली से चलने वाले, वो नहीं लिया? तो बिजली जब बनाया नहीं तो इधर क्या पंखे कुछ नहीं। बिजली नहीं बनाया मतलब बिजली नहीं है यहाँ पे? बिजली है, खंबे गड़े हुए, तार है, बिजली है, हाँ। पंखे नहीं बने हैं, पंखा नहीं बनाया? केसर भी कुछ नहीं।
अच्छा कैसे रहते तो हम कब से निकल लेते हैं तुअर। अच्छा, हाँ तो पंखा नहीं है मतलब, पंखा बनाया नहीं मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं? पंखा है नहीं आपके पास, हाँ है नहीं। तो खरीदा क्यों नहीं? हाँ, खरीदी नहीं ना। क्यों नहीं खरीदा? इनको इतना तंग कर रहे हैं आप सुबह से हैं, हाँ पंखा खरीद लीजिए एक, हाँ चलेगा। चलेगा। कितना तुअर हो जाएगा? तुअर ये लास्ट टॉप के है, आगे पहले निकाल लिए थोड़े। टोटल कितना हो जाएगा, कितने टोटल- क्विंटल हो जाएगा? 2 क्विंटल। और कितना पैसा मिल जाएगा 2 क्विंटल तुअर बेच के? बेचने तो नहीं मिलती दादा, सिर्फ दाल खाने के लिए। अपने घर के लिए हाँ होता है। घर के लिए। तो आदिवासी इलाकों में, क्योंकि ये सतपुड़ा का जंगल है, पहाड़ी ढलान है, पथरीली ज़मीन है, यहाँ पर दालें पैदा की जाती हैं, लेकिन ख़रीदने के लिए नहीं, अपने खाने भर के लिए यहाँ पर, चाहे वो आप चावल की बात करें, दालों की बात करें या दूसरी चीज़ों की, जवार बाजरा की बात करें, अपने ज़रूरत के लिए ही पैदा करते हो, हाँ हाँ। बेचने के लिए। तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा तो कुछ भी बाहर जाना पड़ता है मजदूरी के लिए। मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ता हाँ, है। कब जाते हो बाहर? अभी ये काम ख़त्म होएगी जब जाएंगे। कौन कौन जाएगा? कोई एक आदमी जाता है, नहीं तो दो, एक भाई और एक आदमी ऐसा जाते हैं। बाई और आदमी बाहर चला जाएगा, हाँ। तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? ध्यान एक घर पे भी रखना पड़ता है। एक आदमी को छोड़ के जाते हाँ, हैं। हाँ। और यहाँ जो पशु है आपके, डांगर हैं, मुर्गी है, इनका क्या होता है? घर पे भी एक दो आदमी घर पे रहते हैं, बाकी लोग बाहर चले बाहर जाते हैं। चले जाते हैं। तो आदिवासी इलाकों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, आप देखेंगे कि रोज़गार की तलाश में लोगों को बाहर जाना पड़ता है। जो खेती है वो ज़्यादातर अपने को ज़िंदा रखने भर के लिए बामुश्किल परिवार की ज़रूरत पूरा होती है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है। आमतौर पर जिस तरह से जो बड़े किसान होते हैं महाराष्ट्र में ही, जहाँ हम मौजूद हैं, बड़े बड़े फार्म हैं, बड़े बड़े बागान हैं, उन्नत खेती होती है। लेकिन यहाँ आदिवासी इलाकों में आप देखेंगे कि बहुत मामूली स्तर पर खेती होती है, सिंचाई के साधन नहीं है, बारिश के भरोसे ही खेती की जाती है।